नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम आपके पर्सनल फैन से जुड़े हुए सवालों पर बातचीत करते हैं, जहां हम आपके उन टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं जिनके जरिए आप ना केवल पर्सनल फाइनेंस के तमाम जितने भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सीख सकते हैं, बल्कि उसे अप्लाई भी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बना सकते हैं और सुदृढ़ बना सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ विरल भट्ट सर मौजूद हैं और आज वो स्टूडियो में हैं और चर्चा करेंगे हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को लेकर। कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अक्सर आपने जार्गन्स में सुना होगा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बारे में, और कंफ्यूजन भी रहता है कई बार कि क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मल्टी कैप फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दोनों में अंतर क्या है, दोनों की खूबियां क्या है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ेगा, साथ साथ एक मेल आईडी दिखाई पड़ेगा 70452200। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा सवाल भेजें। और साथ ही साथ yourmoney@nw18.com, ये हमारा मेल आईडी है, इस पर भी आप अपना सवाल भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल सीधे सीधे पूछ सकते हैं जानकारों से। विरल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज स्टूडियो में आपसे मुलाकात हो रही है। तो पहले तो अक्सर जब पर्सनल फाइनेंस की बात होती है तो कन्फ्यूज़न उठता है कि ये मल्टी कैप फंड क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। तो सरल भाषा में आप कैसे समझाएंगे इसे, क्या होता है, किनको निवेश करना चाहिए, किनको दूर रहना चाहिए, क्या फ़ायदे क्या नुकसान? शुक्रिया सुमित जी, शो में बुलाने के लिए और स्टूडियो में बुलाने के लिए। पहली बार अगर हम सुनते हैं, यानी अगर कोई निवेशक पहली बार सुनता है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। बट सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये दो अलग अलग कैटेगरी की है। फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करें तो नाम में ही है फ्लेक्सी, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मल्टी कैप, अगर मल्टी कैप की बात करें तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सेट किया है सेबी ने, फ्लेक्सी कैप में कोई ऐसा कैप नहीं है। जहाँ पे भी फंड मैनेजर को लगता है, जिस हिसाब से मार्केट है वो हिसाब से वो लोग वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो डालते हैं। प्रीडोमिनेंटली ऐसा देखा गया है सुमित जी कि मेजरली वो लोग लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और मल्टी कैप जो होता है उसमें वहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि 25% आपका लार्ज कैप रहेगा, 25% आपका मिड कैप रहेगा और 25% आपका स्मॉल कैप रहेगा, और कुछ हिस्सा वो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे कहा कि जो भी जहां पे भी फ्लेवर ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट की वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में जा रही है, प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में ज़्यादा करते हैं और वो हिसाब से वो फ्लेक्सी कैप का वो लोग चुनाव करते हैं। वहाँ पे 65% एलोकेशन होता है, 30 to 40% लार्ज कैप हो सकता है, 10 to 15% मिड कैप हो सकता है और 10 to 15% स्मॉल कैप हो सकता है। कैपिंग कुछ भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप में फिक्स्ड 25, 25, 25 और डेट में भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लेते हैं। अभी रिस्क की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में रिस्क कम होता है और रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे मार्केट जिस हिसाब से डायरेक्शंस पे जाता है, फंड मैनेजर को लगता है वो हिसाब से वो करते हैं। एक साल के कम समय में आप अगर देखें तो इक्विटी में अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है और आपको बुक करना है तो 15% लगता है, और फिर एक साल के बाद जैसे LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो वहाँ पे पिक्चर में आता है। तो रिस्क अगर देखें तो फ्लेक्सी कैप में कम है, मल्टी कैप में रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फंड मैनेजर को, वो मार्केट कैप को स्टिक रहता है। 25% उसका मैंडेट है, तो वो लार्ज कैप में बढ़ नहीं सकता है, 25 ही रखना है। मिड कैप में भी 25 से ज़्यादा नहीं जा सकता है और स्मॉल कैप में भी 25 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। और वो मैंडेट है तो वो करना ही है उनको, क्योंकि मार्केट अगर वॉलेटाइल रहा, ऐसा देखा गया है कि सुमित जी की जब भी मार्केट की वॉलेटिलिटी आती है और प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े हिट होते हैं, तो थोड़ा सा है डिसएडवांटेज। बट हाँ, अगर आपकी रणनीति सही रही और आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर आपने जो डिसाइड किया है वो 7 साल 10 साल से आसपास का है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मल्टी कैप इज अ गुड चॉइस। और अगर आपका टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन आपको रखना है 5 to 7 ईयर्स के आसपास, तो आप फ्लेक्सी कैप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो विरल सर, जो मैं समझा हूँ, फ्लेक्सी कैप मतलब वो जो अपने कैपिटल को लेकर फ्लेक्सिबल है, जितना मर्जी उसमें वो कैपिटल एलोकेट कर सकता है, कोई कैप नहीं है, 1। और मल्टी कैप मतलब जिसने मल्टीपल कैपिटल वाले ऑप्शन, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या डेट,
के अंदर अपना इन्वेस्ट कर रखा है। क्या ये सही है? सही, एकदम सही है। ओके, तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और दोनों के अलग अलग फायदे नुकसान भी हैं, जो आपको विरल सर अभी भी बता भी रहे थे। अगर विरल सर कोई दो फ्लेक्सी कैप, कोई दो मल्टी कैप चुनने हो तो आपका नजर कहाँ होगा? अगर मल्टी कैप की बात करी, ये जो कैटेगराइजेशन की बात, इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी कि किस में करे किस में नहीं करे। मैं यहाँ पे मल्टी कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निपॉन मल्टी कैप एक फंड है, वहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ, और एक कॉन्ट का एक्टिव फंड, ये जो है वो दो फंड मैं मल्टी कैप के कैटेगरी में सजेस्ट करता हूँ। और फ्लेक्सी कैप में अगर यहाँ से एंट्री लेनी है किसी को भी, तो एक पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड है और कैनरा रोबेको का एक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये दो फंड मैं फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी में मैं सजेस्ट करता हूँ। तो दो नाम आपकी स्क्रीन पर, अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, जिनके अंदर आप निवेश करके जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी कैप फंड्स का चुनाव करना चाहते हो तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड जो है, ये दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप की रैली चलती है तो मल्टी कैप की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है, और अगर मिड कैप स्मॉल कैप बाजार की तेज गिरावट में गिरते हैं तो मल्टी कैप की तरफ से रिटर्न थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो ये कुछ ट्रेड्स जो कि आपको विरल सर बता रहे हैं। इसके साथ ही अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ सृष्टि कपूर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से। सृष्टि जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि अभी मैं एसआईपी में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ और उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 2 लाख अराउंड है। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है विद इन 1 ईयर। तो अभी इसमें 15,000 और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कौन से फंड इन्वेस्ट करना चाहिए मेरा गोल के हिसाब से? जैसे मुझे 10 साल में मतलब 50 लाख का चाहिए, तो किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसमें जो एग्जिस्टिंग है उसमें से किसी में रिमूव करना है? ओके, सृष्टि जी, जो 15,000 रुपए का नया निवेश है, ये एग्जिस्टिंग एसआईपी के साथ है या इसके अलावा है? इसके अलावा है। इसके अलावा, पर मंथ, राइट? जी। ओके विरल सर, बहुत ही साफ गोल, 50 लाख का टारगेट है, 10 साल का नजरिया है। मौजूदा एसआईपी 10,000 रुपए की है, एसआईपी 15,000 की एडिशनल और कर सकती हैं। ये सामने इनका पोर्टफोलियो है जिसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कोटक फंड, निपॉन फंड एंड टैक्स रिलीफ फंड्स भी हैं। तो क्या फेरबदल करना चाहिए, कोई नया नाम जोड़ना चाहिए, इन्हीं में एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए, क्या करें? या सृष्टि जी को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, सुमित जी, के पहले तो मैं, ऐसी मेरी समझ है कि अगर मैं सही हूँ, उनका जो ELSS जो 80C का जो कोटा है वो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी से कंप्लीट किया है उन्होंने। और अभी जो नया है वो मेरे हिसाब से उनको ओपन एंडेड फंड्स में जाना चाहिए, जहाँ पे कोई लॉक इन नहीं आता है, क्योंकि ELSS में लॉक इन हो जाता है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनको कि अगर वो उनको स्टॉप करना है या एग्जिट होना है तो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि 15,000 वो एडिशनल कर सकते हैं। तो एडिशनल में मेरी सजेशन रहेगी फॉर फ्लेक्सी कैप, पराग परिक का जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो देख सकते हैं। लार्ज कैप में वो एक SBI ब्लू चिप का एक फंड है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ऐड कर सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप, यानी एक फ्लेक्सी कैप में PPFS, लार्ज कैप में एक SBI का ब्लू चिप, और लार्ज एंड मिड कैप में वो एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 15,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। उनका ELSS ऑलरेडी है फंड्स, और ELSS में भी मैं एक सजेशन उनको देना चाहूँगा कि एक एक्सिस का जो उनका लॉन्ग टर्म इक्विटी है और आदित्य बिरला का जो टैक्स रिलीफ है, उनको अगर वो चेंज करके, फंड को चेंज करके वो कॉन्ट को टैक्स सेवर में ऐड कर सके और कैनरा टैक्स सेवर को वो ऐड कर सके, तो ये एक रिप्लेसमेंट भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। और एक फाइनल जो उनका गोल था, तो डेफिनेटली अगर उनको 50 लाख वो गोल अचीव करना है तो 10 साल में वो 25,000 एसआईपी, यानी उनकी 10,000 की एग्जिस्टिंग और 15,000 की नई, वो दोनों मिला के वो आसानी से 50 लाख का जो गोल है वो